नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान मानवाधिकार आयोग के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक को शुरू से एंड तक वीडियो को देखोगे तो आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। हम धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाते जाएंगे और आपका ये टॉपिक क्वेश्चनों के माध्यम से टॉपिक पूरा क्लियर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। दोस्तों, शुरुआती क्वेश्चन है, बेसिक लेवल से बढ़ा रहे हैं और एंड तक आपको पढ़ाएंगे और आपका यह टॉपिक से क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर होगा राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वो 2000 के अंदर हुई थी। इसलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो रहा है। पहले के अंदर हमारा सी ऑप्शन सही है। यानी इसकी हम डिटेल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा डिटेल भी साथ में लिख रखी है ताकि आपका डाउट है वो क्लियर हो जाए। कि आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 के अंतर्गत की गई है। दोस्तों, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 के अंदर की गई थी और इसका संरक्षण अधिनियम है वो 1953 के अंतर्गत की गई। इसलिए पहले में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। यह अधिनियम हमने पिछले क्वेश्चन में बात कर ली थी कि इसकी स्थापना है और संरक्षण अधिनियम 1953 के अंतर्गत हुई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पहले ही बात कर ली थी कि 1953 का अधिनियम राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का आधार है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानव दोनों आयोग का अधिनियम है वो 1953 का है। इसलिए दूसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ जाता है। तो दूसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर कि आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आयोग का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। कौन से आयोग की बात हो रही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। आयोग का मुख्यालय वो जयपुर के अंदर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप अजमेर मत कर देना क्योंकि अजमेर तो आरपीसी का मुख्यालय है, लेकिन मानवाधिकार आयोग है वो जयपुर के अंदर है। इसलिए तीसरे में हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की आयोग के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो कौन हो सकते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस आयोग के अध्यक्ष है वो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ही वही आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। यानी अध्यक्ष पद पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति होती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि आजकल एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन है वो आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो आयोग के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं। तो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इसमें हमारा चौथे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तो चौथे में हमारा क्या है, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति है वो किन के द्वारा की जाती है। 5 में हमारा सी ऑप्शन सही है कि राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप है ना वो राष्ट्रपति मत कर देना, राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पर राज्यपाल ही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। अगर एक बार ढंग से पढ़ लिया तो आज के बाद आपका राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो 5 में हमारा क्या है, सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल है वो कितना होता है। तो दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं, उन बदलाव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 2019 संशोधन के बाद कार्यकाल है वो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है।
पर आयु सीमा है वो 70 वर्ष ही रखी गई है, इसलिए ये थोड़ा आंकड़ा है अपडेट हुआ है और उनके अनुसार ही हमने आपको दोनों चीज़ें वो अच्छे ढंग से पढ़वा दी हैं। तो आप अपने हिसाब से इनको देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग है वो तैयारी करनी है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल सदस्य की बात की है तो 3 होते हैं, यानी इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं, 2 और अन्य सदस्य होते हैं, इसलिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग में टोटल है वो 3 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे 5-7 मत कर देना। इसमें सही एक अध्यक्ष होता है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो 2 होते हैं, यानी एक तो अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 3 होते हैं। तो इसमें साथ में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की आयोग का मुख्य कार्य क्या है, कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों इस आयोग का मुख्य कार्य है कि मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, यानी आयोग जांच कर सरकार को सिफारिश देता है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की क्या कार्य हैं, तो इनके कार्य हैं कि मानवाधिकार का अगर कहीं पर उल्लंघन हो रहा है तो उनकी जांच करना, और आयोग जांच कर सरकार को है वो सिफारिश देता है। इसलिए 8 हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों, हमने पॉलिटी पूरी कंप्लीट करवा दी है, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारी पॉलिटी है उनकी क्लासें देख सकते हो, और करंट अफेयर्स की भी अलग से है वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सारी क्लासें आप जाकर उनका फ़ायदा उठा सकते हो, एकदम सारी क्लासें निःशुल्क हैं। तो मानवाधिकार की परिभाषा किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि मानवाधिकार की परिभाषा किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा पर आधारित है। यह संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार से जुड़ा है। यानी जो मानवाधिकार है उनकी परिभाषा है कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़ी हुई है, और ये संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए 9 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है, और साथ में इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। 9 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 10 नंबर की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी। यानी यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय, यहाँ पर राज्य की मत कर देना, यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1953 यानी एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1953 को हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 7वीं स्थापना आपको जरूर ध्यान में रखनी है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1953 12 अक्टूबर 1953, इसलिए 10 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, शिकायत कितने समय के भीतर की जानी चाहिए। यानी शिकायत है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की शिकायत है वो कितने समय के भीतर की जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसकी शिकायत है वो 1 वर्ष, यानी घटना के 1 वर्ष के भीतर शिकायत की जानी आवश्यक है, वरना आपकी शिकायत कहते हैं वो नहीं मानी जाएगी। इसलिए 11 में भी हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आप यहाँ पर 6 महीने मत कर देना, यहाँ पर 1 वर्ष होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आयोग की शक्तियाँ किस प्रकार की हैं। यानी आयोग की शक्ति है वो किस प्रकार की शक्ति है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों, ये सिविल न्यायालय जैसी इनकी शक्तियाँ होती हैं, यानी गवाह बुलाना, दस्तावेज मांगना आदि अधिकार है मानवाधिकार आयोग के होते हैं। उनके आधार पर ही उनकी ये वो शिकायत है वो दर्ज की जाती है। इसलिए 12 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, आयोग की सिफारिश होती है। यानी आयोग की सिफारिशें होती हैं, वो सिफारिशें बाध्यकारी होती हैं या सलात्मक होती हैं या दंडात्मक या संवैधानिक आदेश के अनुसार होती हैं। तो आयोग की सिफारिशें किस प्रकार की होती हैं। दोस्तों, ये सलात्मक होती हैं, यानी सरकार की सिफारिश मानना अनिवार्य नहीं पर रिपोर्ट देना आवश्यक है, ये आयोग का कार्य है। यानी आयोग की सिफारिश होती है वो सलात्मक होती है, यानी सरकार को सिफारिश मानना अनिवार्य नहीं है, पर सरकार को रिपोर्ट देना मानवाधिकार आयोग का प्रमुख कर्तव्य होता है। इसलिए 13 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, आयोग किन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है वो किन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो दोस्तों, वो निजी यानी पारिवारिक विवाद के अंदर है वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, निजी या मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आते हैं। दोस्तों, अगर कोई निजी विवाद है या पारिवारिक कोई विवाद है, वो मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में शामिल नहीं किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोस्ट लगा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है और एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आप हमारी सीरीज से जुड़े रहे। यहाँ पर डेली सुबह 7 बजे आपकी क्लासेज आती हैं, तो अच्छा आप रिवीजन है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मानव अधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर घोषित हुआ है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कब घोषित हुआ था? ये 1948 को घोषित हुआ था। इसलिए 15 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोग किसके प्रति वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? कि राजस्थान आयोग, जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है वो किसके प्रति वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है? तो इसमें राष्ट्रपति होगा या मुख्यमंत्री होगा या राज्यपाल होगा या उच्च न्यायालय होगा। अच्छा क्वेश्चन है आयोग किसके प्रति वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों ये राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, यानी राज्यपाल के माध्यम से रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाती है। किसकी? राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो यहाँ पर राज्यपाल है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो 16 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि आयोग का कार्यक्षेत्र क्या है? तो मानवाधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र है वो क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है 17 नंबर। तो दोस्तों इसका केवल राजस्थान है, मतलब राजस्थान मानवाधिकार आयोग है तो उसमें राजस्थान ही होगा। तो राज्य आयोग अधिकार क्षेत्र संबंधित राज्य तक ही सीमित होता है, यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग की बात नहीं की गई है। तो 17 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, तभी है वो आपको मानवाधिकार आयोग है वो कंप्लीट आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आयोग का कार्य क्षेत्र किस प्रकृति का है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका कार्य क्षेत्र वो किस प्रकृति का है? तो दोस्तों ये अर्ध न्यायिक प्रकृति है, यानी आयोग न्यायालय जैसा नहीं पर जांच अधिकार रखता है, इसलिए अर्ध न्यायिक कार्य क्षेत्र की प्रकृति के अनुरूप है। इसलिए 18 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं 19 नंबर की मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रमुख संशोधन कब हुए हैं? तो दोस्तों इसके प्रमुख संशोधन है वो कब हुए थे? तो दोस्तों इनका संशोधन है वो 2019 को हुआ था। 2019 संशोधन में कार्यकाल आदि में परिवर्तन हुआ था। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब हुए थे? तो 2019 में हुए थे, इसलिए 19 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग की उद्देश्य क्या है? यानी मानव गरिमा की रक्षा करना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है। तो 20 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे क्वेश्चन है 21 से 30 नंबर, वो हमने वन लाइनर के रूप में लिए हैं, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ना और वन लाइनर के अंदर के आपके ये सारे डाउट वो क्लियर हो जाए। कि शिकायत कौन कर सकता है, यानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग में शिकायत है वो कौन कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वो अपनी शिकायत है वो दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग किन अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों ये सभी मानव अधिकार आयोग की रक्षा करता है। तो राजस्थान मानव अधिकार आयोग किन अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये सभी प्रकार के अधिकार उनको रक्षा करता है। आयोग जांच में सहयोग कौन देता है? तो सभी संबंधित विभाग है वो आयोग में जांच में सहयोग देते हैं। आयोग का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ये मानव गरिमा के सिद्धांत पर आधारित है। तो आयोग का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? मानव गरिमा पर आधारित है। आयोग की रिपोर्ट कहाँ रखी जाती है? तो दोस्तों ये विधानसभा के अंदर रखी जाती हैं। ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है वो कहाँ पर रखी जाती है? तो विधानसभा के अंदर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आयोग है वो स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है क्या? तो हमारा उत्तर होगा हाँ। तो हिरासत में मृत्यु के मामले में आयोग क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों जांच व मुआवजा की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। मानवाधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो दोस्तों इसका भाग होगा 3। इसमें भाग नंबर है हमारा 3 कि मानवाधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 3। आयोग का उद्देश्य क्या है? संरक्षण व संवर्धन। आयोग का उद्देश्य क्या है? संरक्षण व संवर्धन है। तो दोस्तों हमने ये 30 क्वेश्चन है वो अच्छे ढंग से पढ़ ली है। नेक्स्ट कौन से टॉपिक एमसीक्यू आपके साथ शेयर की जाए, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।